मैं आज आपको 8 अक्टूबर के द हिंदू के एनालिसिस में क्या क्या पढ़ना है ये बताने वाली हूँ। चलिए देखते हैं। मैंने पहले से हाईलाइट करके रखा है तो मैं वन बाय वन बताती हूँ क्या है। इसमें है पैनल टू स्टडी एससी स्टेटस ऑफ दलित पोस्ट कन्वर्जन। ठीक है, तो पैनल ने किस बात पर स्टडी की है कि एससी स्टेटस जो है दलित का पोस्ट कन्वर्जन के बाद वो क्या होना चाहिए। तो इसमें कुल मिला के बात ये की जा रही है, ठीक है, कि जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि करंटली जो कॉन्स्टिट्यूशन है शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950 वो प्रोवाइड करता है कि जो भी बिलोंग करते हैं हिंदू सिख और बुद्धिस्ट कम्युनिटी के, ठीक है, तो उनको जो दलित का दर्जा दिया गया। पर बाद में यह अमेंड हुआ। अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें बात ये हो रही है कि बहुत सारे लोग जैसे क्रिश्चियन में, ठीक है, क्रिश्चियन और मुस्लिम्स में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, तो उनको ये हो रहा है कि फिर भी जो दलित का दर्जा है वो देना चाहिए या नहीं, उस पर क्वेश्चन ये उठ रहा है। हैंगिंग क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज द लॉ से नाउ। इसमें है हिंदू सिख और बुद्धिस्ट कम्युनिटी टू बी कैटेगराइज एज एससी। ऐसा 1950 के लॉ के अकॉर्डिंग कहा गया कि हिंदू सिख और बुद्धिस्ट और जो कम्युनिटी के हैं वही दलित और एससी की जो कैटेगरी में आएंगे। हाउ वर सिख एंड बुद्धिस्ट इंक्लूडेड। केलकर पैनल रिपोर्ट आई 1955 में और हाई पावर्ड पैनल रिपोर्ट 1983 में आई, जिसमें ये हुआ कि इंक्लूड किया गया दलित सिख और दलित बुद्धिस्ट को भी एससी में 1956 में और 1990 में। ठीक है, सेंटर का आर्ग्यूमेंट ये है रिलीजन इंक्लूड एससी अंडर द लॉ ब्रांचेस ऑफ हिंदुइज्म। अब इसमें है कि दलित कन्वर्टेड टू इस्लाम, अगर वो कन्वर्ट कर लेते हैं इस्लाम में और क्रिश्चियनिटी में, वो क्लेम नहीं कर सकते हैं कि वो बैकवर्ड हैं, claim to be backward since untouchability is a feature of Hindu religion and its branches alone। ठीक है, और इसको देखो ये सारे केस को 3 जज बेंच है, 3 मेंबर्स कमीशन बनाई गई है, जिसको हेड करेंगे जो एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है के.जी. बालाकृष्णन, वो हैंडल करेंगे। उनके साथ प्रोफेसर हैं सुषमा यादव, ठीक है, और मेंबर यूजीसी और रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर रविंद्र कुमार जैन है। तो ये लोग इस चीज़ को स्टडी करेंगे। दूसरा है राइस चैम्पियंस इन बेलारूस रशिया एंड यूक्रेन गेट नोबल। तो नोबल से रिलेटेड है, इसमें है कि जो ऑनर है वेंट टू डिटेन जो एक्टिविस्ट हैं एलिस बेलारूस का, कि उनको मतलब एक राइट ग्रुप मेमोरियल यूक्रेन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी के लिए। तो मतलब कुल मिला के इसमें यह है कि मैंने बोला था आपको कि नोबल का डे बाय डे आ रहा है, तो जब एक साथ आएगा उस पर हम डिस्कस करेंगे। इसमें है IARI स्टबल बर्निंग इन पंजाब एट 3 ईयर्स लो। तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो 3 ईयर्स लो देखा गया है पंजाब में जो स्टबल बर्निंग का था, ऐसा बता रहे हैं। कौन बता रहे हैं? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI के द्वारा ये बताया गया है। अब इसमें है उत्तर प्रदेश हाउएवर और राइज इन इंस्टेंस बता रहे हैं 80 क्रॉप बर्निंग देखा गया है, ठीक है, इस साल, और 52 लास्ट ईयर देखा गया था। तो पर एक चीज़ और भी बोली जा रही है कि डॉक्टर जो ये बोल रहे हैं कि ड्यू टू इरेटिक रेन्स, मतलब रेन की वजह से प्रीमेच्योर हो जाएगा ये अज्यूम करना कि बर्निंग जो है वो कम हो रही है, ऐसा कह रहे हैं रविंद्र खैवाल जो प्रोफेसर हैं PGIMERs डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन और स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर चंडीगढ़ के। तो उन्होंने ये बोला कि ये प्रीमेच्योर हो जाएगा कहना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है एग्रो क्रेडिट सोसाइटीज़ टू बी सेटअप इन ऑल पंचायत से शाह, ठीक है। तो इसमें जो यूनियन होम एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर अमित शाह जी हैं वो कह रहे हैं कि प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ पैक्स जो है वो सेट करने की ज़रूरत है सभी पंचायत में, नेक्स्ट 5 ईयर्स तक करने की ज़रूरत है, जिससे मार्केटिंग जो है जो डेयरी प्रोडक्ट की पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट जो है वो लार्जली इस चीज़ से बेनिफिट होगा उनको, ठीक है। और ये भी बोल रहे हैं, मिनिस्टर ने ये नोट किया है दैट कि ओनली 65,000 एक्टिव पैक्स इन अ कंट्री एट प्रेजेंट, कि अभी 65,000 ही हैं, ठीक है। इम्परेटिवली ऑल पंचायत जितने भी हैं उनको ज़रूरी है, मस्ट है कि ऐसी बॉडीज़ उनके पास होनी चाहिए 2027 तक, जिससे प्रमोट हो पाएगी फार्मिंग और डेयरी एक्टिविटीज़ ग्रास रूट लेवल पे, ठीक है। ये है ईस्टर्न और जो नॉर्थ ईस्टर्न जोन डेयरी प्रोडक्टिव कनक्लेव 2022 जो मनन केंद्र, ठीक है, ये भी इनॉग्रेट होगा, ठीक है। तो ये भी है मनन केंद्र, याद रखना है। तो ये चीज़ थी। आगे देखेंगे और कौन सा पढ़ना हमें।
इसके पहले मैंने वीडियो बनाया था एक एक चीज़ हाईलाइट करके, तो वो 30 मिनट्स की वीडियो बन गई थी, फिर से मुझे सेकेंड बार बनानी पड़ रही है शॉर्ट में। तो इसमें है इंडिया ऑब्जेक्ट टू रीसेंट विजिट ऑफ यूएस एम्बेसडर टू पीओके। तो इसमें ये बात की जा रही है कि इंडिया ने ऑब्जेक्ट किया है जो कि अमेरिकन जो एम्बेसडर हैं वो वहाँ पे जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वहाँ पे गए, तो उस चीज़ को ऑब्जेक्ट किया गया MEA की तरफ से, इंडिया की तरफ से। और ये भी है कि जो विजिट अर्ली अक्टूबर में हुआ, यूएस ने उसको रिफर्ड किया कैसे, AJK यानी कि आज़ाद और फ्री जम्मू कश्मीर, इस नाम से उन्होंने इस चीज़ को क्या किया, रेफ़र किया। तो ये भी एक चीज़ है जिसको इंडिया ऑब्जेक्ट कर रही है, ठीक है। इसमें ये था। अब इसमें है रिस्पेक्ट एंड गारंटी ह्यूमन राइट टू यूगुर्स ऑफ जिनजियांग सेज MEA। तो यहाँ पे बात चल रही है कि जो यूगुर्स हैं जिनजियांग में, ठीक है, तो उनकी जो बात चल रही है कम्युनिटी ह्यूमन राइट के लिए कि वो रिस्पेक्ट होनी चाहिए। और अरिंदम बागची जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं वो भी जो MEA के स्पोक पर्सन है वो भी बोल रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो उससे रिलेटेड बस यहाँ पे दिया गया यूगुर से रिलेटेड। अब नेक्स्ट वाले में है 6 इंडियन प्रिजनर डाइड इन पाकिस्तान इन लास्ट 9 मंथ्स। सेंटर की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन दी गई है कि 6 इंडियंस थे जो कि कस्टडी में थे पाकिस्तान के, उनमें उन लोगों के जो टर्म्स थे, जो उनके टाइम था वो ओवर हो चुका था, ठीक है, पर उनकी डेथ हो गई, ठीक है। और इसमें देखेंगे MEA स्पोक पर्सन जो अरिंदम बागची हैं उन्होंने बोला 5 ऑफ द 6 इंडियन वर फिशरमैन, 6 में से 5 फिशरमैन थे, ठीक है। और जो ये पाकिस्तान की कस्टडी में इनकी डेथ हुई, ठीक है। और तो ये बहुत बार जैसे इंडिया के साइड से डिमांड भी की गई थी, और डिस्पाइट जो उन्होंने अपना जो सेंटेंस है जो उनको हुई थी सज़ा वो भी पूरी कर ली थी, पर उनकी वहाँ पे डेथ हो गई, तो उसको लेकर यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है। इंडिया UK फ्री ट्रेड पैक्ट में मिस अक्टूबर डेडलाइन, ये भी पढ़ना है, इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद इंडिया कैन लीड G20 ऑन एजुकेशन क्लाइमेट एंड डेट सस्टेनेबिलिटी। इस पर क्या बात करनी है, देखिए डेट सस्टेनेबिलिटी, एजुकेशन और क्लाइमेट एक्शन, 3 एरियाज़ हैं जो कि पोटेंशियल है, 3 एरियाज़ ऑफ पोटेंशियल फॉर इंडिया, ऐसा बोल रहे हैं जो प्रेसिडेंसी ऑफ ग्रुप ऑफ 20 G20 इन दिसंबर। अब देखो इसमें क्या है, फॉर इंडिया व्हेन इट टेक, वो इंडिया का मतलब जो मिली है प्रेसिडेंसी ग्रुप ऑफ 20 की दिसंबर में वो करने वाली है, उस चीज़ को लेकर के यहाँ पे है। अब अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट जो है डेविड मिलपास, उन्होंने ये चीज़ बोली है कि 3 एरियाज़ है, एजुकेशन, क्लाइमेट एक्शन और सस्टेनेबिलिटी, इंडिया जिस पे वो एरिया ऑफ पोटेंशियल है इंडिया के लिए, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें उन्होंने हाईलाइट किया है, बोला है कि इंडिया इज़ अ क्रेडिटर फॉर श्रीलंका। तो इंडिया एज अ क्रेडिटर काम किया है श्रीलंका में, ठीक है। और हैवी जो इन डेटेड कंट्रीज़ रही हैं अफ्रीका, तो इंडिया ने मदद करी है, ठीक है। इंडिया ने प्रोवाइड किया है $4 बिलियन असिस्टेंस श्रीलंका को इस साल, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और भी बात की जाए तो बात हो रही है वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने ये भी कहा कि वेरी कंसर्निंग इन, हाँ, तो इन्होंने बोला देयर हैड बीन अ वेरी कंसर्निंग इंक्रीज इन एजुकेशन पॉवर्टी। तो एजुकेशन पॉवर्टी बढ़ रही है, उसमें बोला कि 70% चिल्ड्रन हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में वो अनेबल हैं रीड करने के लिए बेसिक टेक्स्ट को, ठीक है। तो उन्होंने बोला इंडिया कुड प्ले आ लीडरशिप रोल इन एजुकेशन, इंडिया प्ले कर सकती है लीडरशिप रोल एजुकेशन में। और उन्होंने ये भी बोला कि जैसे फॉर इंडिया G20 इज़ बिग अपॉर्चुनिटी, उन्होंने बोला कि जो G20 है इंडिया के लिए एक बिग अपॉर्चुनिटी की जैसे है, इंडिया बीन अ लीडर इन एजुकेशन, ठीक है। और उन्होंने ये भी बोला कि क्लाइमेट में भी, ठीक है, मेजर फोकस कर सकती है। और ये भी है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है वो वर्क कर सकती है रिड्यूस करने के लिए ग्रीन हाउस गैस इमिशन को भी, ठीक है। तो ये चीज़ भी थी जो हमें पढ़ने की ज़रूरत है। उसके बाद है यूक्रेन चेंजेस माइंड ऑन UNHRC वोट। यूक्रेन ने अपना माइंड चेंज कर लिया, UNHRC जो वोट था जिनजियांग
के उस पर, ठीक है, जिनजियांग उइगुर मुस्लिम उस पर जो था चाइना और उसका कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। कंट्रीज़ ऑन द 47 काउंसिल वोटेड 19-7 अगेंस्ट होल्डिंग डिबेट रहा राइट इन जिनजियांग में। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ ने ये चीज़ लाई थी, पर वोटिंग जो है वो बुरी तरीके से फेल रही, ठीक है, फेल रहे इनफ वोट पाने के लिए, जो कि फर्स्ट एवर अटेम्प्टेड रेजोल्यूशन था जिसमें टारगेट किया गया था चाइना को, पर ये चीज़ जो उनके अकॉर्डिंग नहीं हो पाई। उसके बाद है इंडियन फॉरेक्स रिज़र्व स्लाइड टू मोर देन 2 ईयर लो। इंडिया का जो फॉरेक्स रिज़र्व है वो क्या हुआ है, स्लाइड हुआ है 2 ईयर्स लो। तो यहाँ पे है 532.66 बिलियन डॉलर फेल हुआ है, ठीक है। तो ये आरबीआई ने वीकली स्टैटिकल सप्लीमेंट जो शो किया है फ्राइडे को, उसमें ये चीज़ बताई है। और यहाँ पे जो कंट्री रिजर्व है वो डिक्लाइन हुआ है 9 कॉन्जिक्यूटिव वीक देखने को मिला है। तो ये था द हिंदू का एनालिसिस, जिसमें हमें इतनी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत थी। पसंद आए वीडियो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।